एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। एंड ये हम लोग का पहला एपिसोड है जहाँ पे हम लोग कुछ इश्यूज पे बात करने वाले हैं जो कि भी बहुत ट्रेंडिंग पे है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर रजनीश कुमार सर, जो कि सैनिक प्रकोष्ठ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आरजेडी, दैट इज राष्ट्रीय जनता दल। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो हमारे पास आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसके सवाल हम पूछेंगे सर को एंड सर हमें इसके जवाब देंगे। तो चलो देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं एवरी वीक, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सर से वो क्या है, आप बाबा रामदेव के बयान को कैसे देखते हैं? लुक जेंटलमैन, बाबा रामदेव ने जो बयान दिया था कि इस कोरोना के संकट में एलोपैथी फेल हुआ है, तो उन्होंने एक मेडिसिनल सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क्स लगाया था, लेकिन लोगों ने इसको पर्सनल ले लिया। बाबा ने देश की जनता के उस दुख को व्यक्त किया था कि एलोपैथिक साइंस इतनी एडवांस है, उसके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके पास इतने ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं, मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेस है, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी इतने यंग लोग मर रहे थे, इतने लोग मरे जा रहे थे, लेकिन कोई एलोपैथिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। इसके बारे में बाबा ने देश की जनता का दुख व्यक्त किया था, लेकिन जो मेडिकल एसोसिएशन है आईएमए, उसके चीफ मिस्टर लेले ने इसे पर्सनल बना लिया और उन्होंने इस बात को ऐसे कहना शुरू कर दिया जैसे कि बाबा से उनकी पर्सनल दुश्मनी हो। जब आप देखिए, बाबा ने मन से कहा था, कोई द्वेष से नहीं कहा था। जब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्हें कहा कि आप सफाई दीजिए, तो बाबा ने अपनी बात वापस भी ले ली। उन्होंने एक सिस्टम के बारे में कहा था कि एलोपैथी का जो इतना नाम है, इतना फेमस है कि यह इंस्टेंट मेडिसिन के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग के लिए मशहूर है, लेकिन कोरोना के समय में यह मेडिसिन दे नहीं पाया, उसके लिए खेद व्यक्त किया था। बाबा का कहना कोई और बात नहीं था, इसके पीछे कोई और मंतव्य नहीं था। यस, तो हमारा अगला सवाल सर से यह है कि बाबा का योगदान क्या है? आपको क्या लगता है कि कुछ योगदान है या फिर नहीं है? अगर है तो कैसा है? नहीं, आप देखिए, आयुर्वेद और योग के मामले में तो बाबा का योगदान अन्यतम है, लेकिन इस बात को हम अलग रख के भी देखें तो पिछले साल जो कोरोना काल था, जब कोरोना आरंभ हुआ था, तो एलोपैथिक सिस्टम के डॉक्टर्स ने एक तरह से हाथ उठा दिए थे कि इसका सिम्पटोमिक इलाज कीजिए, इसका वायरस का अध्ययन करने में हमें समय लगेगा, हम इसकी मेडिसिन लाएंगे, ट्रायल, ये सब जरूरत है। अभी आपको बुखार है तो पैरासीटामोल खाइए। माने प्रिवेंशन के लिए एलोपैथिक सिस्टम ने एक तरह से हाथ खड़ा किए थे, लेकिन बाबा ने 3-4 महीने के अंदर आयुर्वेदिक दवाई एक कोरोनिल लॉन्च किया था, लेकिन जैसे ही कोरोनिल आया था तो उसको भी एलोपैथिक सिस्टम ने इतना हल्ला हंगामा मचाना शुरू कर दिया जैसे कि उनकी कोई बड़ी मानहानि हो गई थी। वो कोई दवाई दे नहीं रहे थे और बाबा पे इतना दबाव पड़ा कि अंत में इसे मिनिस्ट्री से फूड सप्लीमेंट के रूप में लाना पड़ा। लेकिन मैं लोगों की भावनाओं के आधार पर कह रहा हूँ, मैं उस समय सिलीगुड़ी गया था, वहां पे बहुत सारे लोग मर रहे थे कोरोना से, लेकिन बाद में जब कोरोनिल आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोरोनिल खा खा के हम ठीक हुए, एलोपैथिक दवाई से भी ठीक हो रहे थे, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर बना था उसमें साफ लग रहा था। इवन एम्स के डॉक्टर गुलेरिया साहब भी कह रहे थे कि आप काढ़ा पीजिए तुलसी का, काली मिर्च का। उसके बाद इस जो हमारे रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर शेखर माने हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि गिलोय, तुलसी, ये सब इसके क्योर हैं। और बाबा ने आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाया इस, और योग को, इससे कोई मना नहीं कर सकता है। तो आयुर्वेद और योग को आगे लाने में बाबा का योगदान अभूतपूर्व है। हाँ सर, हाँ सर। तो जैसे कि अभी आपने कहा, तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, वो है कि आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में आपको क्या कहना है, मतलब दोनों के बारे में? देखिए, एलोपैथी काफी उन्नत है, लेकिन कोई भी पैथी पूर्ण नहीं है। एलोपैथी क्यों अत्यंत उन्नत है, उसके बहुत सारे कारण हैं। कई वर्षों से एलोपैथी पर काफी रिसर्च हो रहे हैं, काफी इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उन्होंने मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को इसमें अप्लाई किया है। तो इसके कारण
लाइफ सेविंग में, सर्जरी में, कैंसर क्योर में, इस सब मामले में एलोपैथिक ने काफी उन्नति की है और वायरस में है। इसका हाँ सर। एक कारण है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, दूसरा इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत है। इंटेलेक्चुअल हाँ। प्रॉपर्टी मतलब आप देखते हैं देश के जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अच्छे Yes. स्टूडेंट हैं, वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो आयुर्वेदिक Yes. करना नहीं चाहते हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी आप आयुर्वेदिक की स्थिति देखिए, कई बीमारियों में आयुर्वेद का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे किसी को पैर में दर्द हो रहा है, ओल्ड एज बोन्स का प्रॉब्लम है, उसमें हाँ, ये मेडिसिन बिल्कुल। लेके थक जाते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन हम्म। आयुर्वेद में एक भस्ती सिस्टम है, उसमें वो महाविषगर्भ तेल, एरा और क्या क्या पत्ते दे करके उसका वेपर पैर पे देते हैं। हाँ। मैं बता रहा हूं, मैं एक बंदे को जानता हूं जिसके बोन मैरो में माने बैकबोन जिसे कहते हैं, बोन मैरो नहीं, उसमें डिहाइड्रेशन हो गया था। एलोपैथी अच्छा। ने क्या क्या कहा के कोई इलाज किया नहीं, बोला ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हाँ। भस्ती सिस्टम से, आयुर्वेदिक सिस्टम से हाँ। बंदे को काफी लाभ हुआ, वो ठीक हो रहा है। हम्म। और भी बीमारी आप देखिए, गैस्ट्रिक, जो बाबा ने प्रश्न उठाए, 25 क्वेश्चन पूछे एलोपैथी से, इस सब का जवाब इनके पास, माने कोई, हम सब जानते हैं किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, मैं कितने मित्रों को जानता हूँ दवाई खा खा के परेशान हुए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबा के कपाल भारती योग और हाँ। तरह तरह के जो उनके चूर्णी भूसनी सब हैं इम्यून सिस्टम में उनके गिलोई घनबटी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बुखार ठीक हाँ करने जी। के लिए इनके एंटीबायोटिक्स एलोपैथी के मशहूर है। मुझे अपने बुखार लगा हुआ था और हाँ। मैं उस दिन 500 mg का एंटीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन खाया था। 2 बजे रात में मुझे बुखार ठीक नहीं हो रहा था। मेरे एक स्टूडेंट हैं आयुर्वेदिक के डॉक्टर, मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे आकर हाँ। के 2 बजे रात में एक लक्ष्मी विलास करके मेडिसिन है बुखार की, और एक है महालक्ष्मी अच्छा। विलास, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हिमालय कंपनी, मधु के हाँ जी। साथ में खाया, मुझे 2 घंटे में बुखार ठीक हो गया। अरे सर। हाँ, तो आयुर्वेदिक, तो बाबा ने वही इशारा किया है, बाबा ने एक सिस्टम पे, एलोपैथिक जो सिस्टम है, विज्ञान है, उस पे कहा कि यह अभी जो क्षमता अनुकूल जो करना चाहिए था नहीं कर रहा है। लेकिन इसको आईएमए के चीफ जयेश लेले पर्सनली ले रहे हैं और इसको ऐसे कह रहे हैं जैसे कि बाबा ने डॉक्टर को, एमबीबीएस डॉक्टर को हिट किया। बाबा ने डॉक्टर को एकदम हिट नहीं किया, बाबा ने तो सिस्टम को हिट किया है। पढ़ाई की जो एलोपैथिक सिस्टम है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि जिसके लिए इसकी इतनी ख्याति है, और बाबा बार बार खेद प्रकट कर रहे, तभी ये लोग बाबा पे हमला किए जा रहे, बाबा पे हमला किए, वो तो हाँ। एकदम ही गलत है। हाँ। हाँ। हाँ, डेफिनेटली। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी कहा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हम इससे काफी मतलब रखते हैं समर्थन। और जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि आप कोरोना में एलोपैथी के सफल को कैसे देखते हैं, मतलब व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट इट, ये जो, सफल हो पाए? हाँ, ये देखिए, यह बीमारी भगवान का दिया हुआ बीमारी नहीं है, यह प्योरली ह्यूमन क्रिएटेड बीमारी है। हम हाँ। सब जानते हैं कि वार में बायोलॉजिकल वेपन का सभी देश इस्तेमाल करते थे या करने का प्लान बना रहे हैं या करेंगे, जिसमें रूस, चीन, हाँ। अमेरिका, ये लोगों ने बायोलॉजिकल वेपन में काफी उन्नति की है। रूस की तो बायोलॉजिकल वेपन बहुत ही उन्नत है। चीन हर काम में काबिल बन रहा है, चाहे उसकी एक्सपर्टाइज हो चाहे नहीं हो। तो उसने ये वायरस लाया है, ये चाइनीज वायरस है, और यह भारतवर्ष पे नहीं पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल वार है। और जो बायोलॉजिकल वार है, जो बायोलॉजिकल वायरस है, उस पर सभी देश की संस्था, एलोपैथिक संस्था, माइक्रोबायोलॉजी की संस्था, मोलिकुलर बायोलॉजी काफी काम करती है। लेकिन तो जैसे ही ये बीमारी आया था, इसकी दवाई तुरंत आनी चाहिए थी एलोपैथिक सिस्टम से, तुरंत कम से कम 4-5 महीने में आना था भारत, लेकिन ये सिस्टम दे नहीं पाया। आज 1 साल हो गया, उसके बाद वैक्सीन आ रहा है। और मैं इसके मामले में मैं यही कह रहा हूं, मेरी भी भावना बाबा से मिल रही है कि इवन डॉक्टर इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि जो सेकेंड वेरिएंट म्यूटेट होके आया, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी और ऑक्सीजन के बिना लोग मरेंगे, कम से कम इसका अंदाजा तो एलोपैथिक एक्सपर्ट लगा सकते थे। हम कॉमन मैन नहीं लगा सकते, हम लोग नहीं जानते हैं मेडिसिन साइंस, लेकिन जो जानते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो मैं आईआईटी का क्वेश्चन पूछने का या एमबीबीएस या एम्स के क्वेश्चन पूछने का
ढंग दे के अंदाजा लगाता हूँ कि अगली बार वो किस डायमेंशन में जा रहा है, फिर उस हिसाब से बच्चों को ट्रेंड करता हूँ जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व करते। लेकिन ये लगा नहीं पाए अंदाजा, या तो कैजुअलनेस हुआ या जो भी हुआ, एलोपैथी का ये तो माने फ्लॉ है, ये फेल्योर है। इस पर माने बहुत डिबेट हो सकती है कि आखिर इस बार ज्यादातर लोग क्यों मरे, ऑक्सीजन की कमी से सब जानते हैं, और कितने लोग मरे। अगर डॉक्टर एक्सपर्ट अंदाजा लगाते एलोपैथिक वाले तो मेरे ख्याल से इस स्थिति से बचा जा सकता था। कम से कम ये सिस्टम पे अलर्ट करते कि आप वैक्सीनेशन कीजिए, सेकेंड वेव विल बी टू डेंजरस, इट्स म्यूटेटिव, you cannot control it by the normal medicine, but they fail to predict it also. Yeah, I think you will agree. Yeah, Next definitely question, sir. please. Yes, definitely. आपने काफी सही बोला है। और लेकिन ये जो इतना जो विवाद हो रहा है ना, इतना सब कुछ हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये विवाद क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब ये रीजन विवाद क्या है को इसके पीछे? जानबूझ के आईएमए के हेड डॉक्टर लेले साहब बढ़ा रहे हैं। जब पहले ही दिन बाबा ने साफ साफ कह दिया कि हमने एलोपैथिक जो सिस्टम है उस पे प्रश्न चिन्ह लगाया है कि कोरोना के काल में एलोपैथी को आगे बढ़ चढ़ के करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। ये बाबा ने देश की जनता का दुख प्रकट किया। ये बाबा ने नहीं बोला, आप बिहार उत्तर प्रदेश के हर गांव में जाइए, लोग बोल रहे हैं बात। लेकिन डॉक्टर लेले साहब ने क्या किया, इसको एमबीबीएस डॉक्टर्स बनाम कर दिया। और जहां एमबीबीएस डॉक्टर ड्यूटी करे, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ड्यूटी करे। डॉक्टर को तो इसमें आने वाली बात ही नहीं थी, और वो आगे बढ़ के यहाँ तक जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि बाबा पे देशद्रोह का केस होना चाहिए। वो बाबा के कंट्रीब्यूशन को नहीं जान रहे। बाबा तो एक ऋषि है, संत है। बाबा के लिए तो जीवन ऐसा है, न तातो न माता, न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, गतिस्त्वा गतिस्त्वा त्वमेवा भवानी। बाबा तो निष्प्रिय है। बाबा जो ब्राह्मण का डेफिनेशन है शास्त्रों में, इट इज सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज एंड वेल्थ, बट इट डज नॉट यूज एनीथिंग। सी, बाबा ने अपने ज्ञान की प्रभा से, लग्न से, उत्साह से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, और वह दवाई का साम्राज्य, योग का साम्राज्य, जनता की भलाई के लिए। बाबा एक धोती पहन के घूम रहा है, और किस मुंह से डॉक्टर लेले साहब कह रहे हैं कि बाबा पे होना चाहिए। बाबा तो ऋषि और संत है, उनको तो देश रत्न के लायक है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं दे रही। अगर पुरानी मनुवादी व्यवस्था होती तो बाबा को अपग्रेड करके ब्राह्मण में लाया जाता। बाबा जन्म से यादव है, लेकिन कर्म से पूरी तरह वो ब्राह्मण है, संत है। जैसे शंकराचार्य लोग हैं, धर्म की उन्नति के लिए चिंतन करते हैं, बाबा समाज की उन्नति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं डॉक्टर लेले साहब को तुरंत अपनी बयान वापस लेनी चाहिए और विवाद खत्म करना चाहिए। बाबा तो विवाद खत्म करने के लिए बार बार आह्वान कर रहे हैं, लेकिन ये आईएमए के हेड लेले साहब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आयुर्वेद की उन्नति फूटे आंख नहीं दिखाती है। एक बार और इन लोगों ने किया था ये विवाद कि बाबा के मेडिसिन के बारे में कहा था कि ये आदमी की हड्डियां जला के मिलाते हैं। ये किसी तरह चाहते हैं कि बाबा का जो योग का प्रचार है, आयुर्वेद प्रचार है, ये समाप्त हो जाए, क्योंकि फार्मा कंपनियों को खतरा हो रहा है बाबा से। कोरोनिल के आते ही बाकी लोगों को बहुत दवाई की बिक्री की संकट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस डेफिनेटली, आपने काफी सही बोला है कि ये विवाद क्यों बढ़ रहा है। अब जबकि विवाद बढ़ रहा है तो हमें इसका अंत भी देखना होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस विवाद का अंत कैसे होगा? इस विवाद का अंत प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटरफेयर करना चाहिए, आयुष मिनिस्ट्री को इंटरफेयर करना चाहिए, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को रियलाइज करना चाहिए कि बाबा ने अपने तरफ से सफाई पेश कर दी है, और बाबा का मत स्पष्ट है कि बाबा ने डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा। बाबा ने सिस्टम पे कहा कि सिस्टम, बाबा का कहना था कि सिस्टम शुड गियर अप टू मीट द चैलेंजेस। तो इनको इंटरफेयर करके और डॉक्टर लेले साहब को समझाना चाहिए कि बाबा एक देश के संत हैं, ऋषि मुनि हैं। बाबा समाज की भलाई के लिए मर रहे हैं, समाज के दुख और पीड़ा को व्यक्त किया है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, अखबार में आया था कि छन्नू महाराज काशी के बहुत ही प्रतिष्ठित घराना है, उनके घर के लोगों की मृत्यु हुई कोरोना से, और मुंह दिखाने के लिए अस्पताल वाले 25,000 रुपया मांग रहे थे। इस जनता की आवाज कौन व्यक्त? लेकिन लेले साहब ने कोई टिप्पणी नहीं की। अस्पताल वाले लूट रहे एलोपैथिक सिस्टम, तरह तरह से लूट रहे हैं। हम इस पर भी बहस कर लेंगे, लेकिन आपने भी नहीं सुना होगा कि कभी लेले साहब ने कुछ बात कहा इसके बारे में। बाबा बोलते थे, इनको कहते थे जो करेंगे। ये कहाँ की बात है? तो मिनिस्ट्री से आके मिनिस्ट्री शुड डिफेंड द बाबा।
कि and end this Exactly. dispute unnecessary. This is going on. This must stop, and this हाँ जी, IMA head should stop insulting the Baba, because if it will go to the court, IMA will be in the wrong position. yes, Next question. डेफिनेटली। हाँ जी, तो हाँ, तो अभी जो अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारा आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का, तो देश में आयुर्वेद जो कि इतना महान है, इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी इसका उन्नति कम क्यों है? मतलब कोई तो वजह होगी, डेफिनेटली कम है। हाँ, इसका कारण क्या है? मैंने ये मैं ये कह सकता हूँ, मैं ऐसे सुना के बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे काफी स्टूडेंट आयुर्वेद के अध्ययन कर रहे हैं और मैंने हाँ उनकी जी, पुस्तकों को भी देखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ये MBBS वाले ने हल्ला मचाया था कि सर्जरी की परमिशन क्यों दी जा रही है आयुर्वेद वाले को। ये भी उन लोगों हाँ का जी, हाँ बैच जी, हाँ नहीं जी, था। सुश्रुत हाँ जी, एक ऑथेंटिक शल्य चिकित्सक हैं भारतीय संस्कृति के, उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है हर चीज का, सर्जरी का, हर चीज का। जैसे उस समय एनेस्थेसिया नहीं था तो तीक्ष्ण मद दे करके लोगों को बेहोश करके, या जैसे कहीं पर मृदु स्थल पे, जैसे नस पे जोर से मार के लोगों को बेहोश करके सर्जरी का। रसाशास्त्र के महान विचारक सारंगधर है, उसमें सभी मेडिसिन के बारे में कहा गया है कि जैसे शतावर महिलाओं के लिए क्या लाभ करेगा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, नींद नहीं आने वालों, इतना डिटेल इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। चरक, आप MD मेडिसिन के चीफ है, जितने प्लांट्स है हर प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दिए हुए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सब संस्कृत में, और इस हाँ जी, संस्कृत का, और जो स्टूडेंट है आयुर्वेद का वो संस्कृत हाँ, से नहीं आते, ब्रिलियंट स्टूडेंट संस्कृत नहीं पढ़ रहा, वो हाँ, आते हैं इंग्लिश पढ़ के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हाँ, फिजिक्स। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जो साइंस जानता है वो संस्कृत नहीं जानता, और जो हाँ, संस्कृत जान रहा है वो साइंस नहीं जानता। एग्जैक्टली। यही तो प्रॉब्लम। वो एक बहुत अगर बड़ा ये गैप हो गया। स्टूडेंट अच्छे हाँ से जी, जाने, अच्छे से पढ़े, तो इसकी उन्नति 100% है। लेकिन अब कारण क्या, इसमें सरकार का भी दोष है। अब एक MBBS स्टूडेंट को स्टाइपेंड इंटर्नशिप में 35,000 है, एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट को 18,000 है। एग्जैक्टली, एक MBBS स्टूडेंट कोरोना में मैं देख रहा हूँ उतनी ही सफलता से ड्यूटी कर रहा है जितना एक हाँ, आयुर्वेदिक इंटर्न कर रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली, डिफरेंशिएशन है। तो नेचुरली जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो हाँ, चाहता है कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं बनूं। एग्जैक्टली, अगर इसमें भी सेम फैसिलिटी हो, अगर वह सेम इंटेलेक्चुअल लेवल के स्टूडेंट आयुर्वेद को ज्वाइन करे और उनको एग्जैक्टली, संस्कृत का 2 साल का कोर्स करा दे सरकार, संस्कृत समझना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, 9-10 हाँ तक जी, हम लोग पढ़े हैं, इंग्लिश से तो संस्कृत है। और एक बहुत बड़ी योगदान होगी कि एक भारतीय भाषा साइंस में उतर पाएगा, या फर्स्ट साइंटिफिक लैंग्वेज पे हिंदी में उतना काम नहीं हुआ साइंस के क्षेत्र में। एक अच्छी पुस्तक हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की नहीं है, केमिस्ट्री की हाँ जी, नहीं है, इंग्लिश में बहुत हाँ है, जी, लेकिन मेडिसिन साइंस में एक भारतीय धरोहर है। लेकिन इसको जानने के लिए सरकार के तरफ से संस्कृत में जानने वाले स्टूडेंट को, बायोलॉजी फिजिक्स वाले को इसमें घुसाना पड़ेगा, तब जाके बहुत ज्यादा उन्नति करेगा। और यह एक, इसके लिए जैसे BHU के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, BHU काफी उन्नत है। साउथ इंडिया में केरला ने आयुर्वेद के बल पे कोरोना का काफी सफलतापूर्वक इलाज किया, वो लोग ध्यान दे रहे। तो मैं 3 चीजों के प्रति आगाह कर रहा हूँ। आयुर्वेद की उन्नति के लिए अच्छे स्टूडेंट आने होंगे, अच्छे स्टूडेंट तभी आएंगे जब उनको फैसिलिटी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी किया जाए। जैसे एक्सरे को इसके साथ कंपाइल किया जाए, एक्सरे देख के आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया जाए बोन्स में। एग्जैक्टली, सोनोग्राफी, लीवर, ये जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको कंपेटिबल बनाया जाए आयुर्वेदिक से। इसको बनाएगा कौन, जो फिजिक्स और बायोलॉजी भी उतने अच्छे से जानता होगा जितने एम्स में जाने वाले स्टूडेंट जानते, और साथ में इसका सोर्स है संस्कृत। तो जो सुश्रुत का लिखा हुआ, जो चरक का लिखा हुआ द्रव्य गुणांक, जो सारंगधर का लिखा हुआ रसाशास्त्र का अध्ययन, एक मर्क्यूरी ऐसा है जिसको कहा जाता है आयुर्वेद में
मर्क्यूरी का शोधन, पारद शोधन जो अच्छे से जानता हो, बड़े बड़े बीमारियों का इलाज कर। तो जो हाँ जी, हाँ जी। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये संस्कृत को समझ सकते, आयुर्वेद विल बी पैरेलल टू एलोपैथ। Yeah, allopathy. Yes, Great, great. Yes, this is my feeling. yes, And yes, this yes. Definitely. controversy should end. IMA President Lele Saab should apologize and end this dispute. He should realize it. Yes, yes. Okay. I Exactly, think your exactly. question is over, gentlemen. यस यस क्वेश्चंस तो ओवर हो गए हैं और हम अभी अंत में आ गए हैं इस पूरे सेशन का। जो हम लोग का एपिसोड 1 था, काफी 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 अच्छा लगा हमें बात करके रजनीश कुमार सर से। एंड हम आगे भी एपिसोड 2, 3, 4 जितने भी आने वाले हैं, हम ऐसे ही टॉपिक्स पे और भी कई नए नए टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जो दर्शक है, आपको अगर अच्छा लगा इस वीडियो को, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, अपने सज्जनों को आप दे सकते हैं डेफिनेटली। एंड एक और मैं लाइक एक कमेंट बात- करिए, आपका क्या राय है आप वो भी आप दीजिए इस कमेंट्स में, ठीक है? तो मैं एक बात ऑल द बोलना बेस्ट चाह रहा हूँ गाइस। कि हाँ मैं सर, तो मेडिसिन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये हाँ पॉलिटिकल सर, एनालिसिस डेफिनेटली। किया हूँ कि कोई ये ना समझे कि मैं मेडिसिन के एक्सपर्ट के बारे में बोला हूँ, मैं हाँ सर, पॉलिटिशियन के रूप में बोला हूँ, बाबा के समर्थन में बोला हूँ। और यह बाबा के तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि एमबीबीएस डॉक्टर नहीं फील करे, यह एलोपैथिक सिस्टम के बारे में, पढ़ाई के बारे में एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए बाबा ने यस एक लिस्ट डाला है। इसको ऐसे लिया जाए, इट इज फूड फॉर थॉट फॉर ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलोपैथ एंड आयुर्वेद। दैट्स ऑल, थैंक यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने काफी सही बोला है। एंड हमें काफी अच्छा लगा इस पूरे डिस्कशन में, पूरे एपिसोड में। आशा करते हैं कि एपिसोड 2 बहुत ही जल्द आएगा। एपिसोड 1 में बस इतना ही था। धन्यवाद सबको।